32 नंबर के प्रश्न में 79 24/5/90 का पैकेट लगा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। कड़ुए जिस्मानी बच्चों को, रूहानी स्टेज में न हो, बेबानी की स्टेज में हो, या कड़ुआहट में हो, कड़ुआ बोलने वाले हो, उनको नहीं। गुड मॉर्निंग कौन, उनको गुड मॉर्निंग कौन करेंगे? नहीं, लेकिन में आता है ना गुड मॉर्निंग की कौन करता है? माता पिता बाप दादाजी जिस्मानी है, और रूहानी बाप ऐसे बच्चों की तो बात ही नहीं करता। बात किससे करता है? मीठे मीठे रूहानी बच्चों को। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, बाबा नमस्ते, बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं। रूहानी बच्चे, मीठे मीठे बच्चे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और फिर विश्व का भी मालिक बनाते हैं। तो नमस्ते नहीं करते। जो बाबा ने आगे नमस्ते किया तो बच्चों ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चे इस बात को समझते हैं कि हमको बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं और ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं। तो बाबा तो खुद ब्रह्मांड का ही मालिक, लेकिन हमको विश्व का भी मालिक बनाते हैं, तो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यही कोई बात है? बनाने वालों को तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। चलो बनाने वाला छोटा, प्राइमरी स्कूल का टीचर छोटा हो गया और पढ़ने वाला स्टूडेंट बड़ा हो गया, होशियार हो गया, तो क्या बेसिक शिक्षा देने वाले टीचर का रिगार्ड नहीं करना चाहिए? तो यहाँ क्यों कहा बाबा ने? तो बच्चे तो जानते हैं कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं और विश्व का भी मालिक बनते हैं। शिव बाबा तो विश्व के मालिक बनते नहीं, तो हम तो शिव बाबा से कुछ आगे हुए ना, बड़े हैं ना। तो रिस्पॉन्ड न भी करें तो भी चलेगा, चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बड़ा आदमी जा रहा हो और छोटा आदमी भी रास्ते में जा रहा हो। छोटा आदमी दुआ सलाम करे, छोटा आदमी सलाम करे, और बड़ा आदमी है, उनकी बातें सोचता है, उनके काम करता है, तब रिस्पॉन्ड न भी दे तो चलेगा ना। छोटे आदमी तो सैकड़ों जाते हैं रास्ते में, और बड़ा आदमी एक तो जा रहा है, वो कोई उनके ख्यालात में है, उनकी प्लानिंग सोच रहा है। और छोटे आदमी ने दुआ सलाम की, बड़े आदमी ने जवाब नहीं दिया, तो कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ऐसे ही शिव बाबा ने सोचा बच्चे तो विश्व का मालिक बनते हैं और मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। इसलिए बच्चों ने अगर नमस्ते नहीं कहा, रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो बच्चे बड़े ठहरे ना, बड़े आदमी हैं बच्चे, विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अगर नहीं दिया रिस्पॉन्ड तो कोई बात, मैं तो इस दुनिया में आता हूँ, विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, फकीट्टू का फकीट्टू। और तुम बच्चे तो क्या बनते हो?
अरे विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बच्चों को फिर नमस्ते करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप ही तो हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए हम आपको नमस्ते करते हैं। याद आ गया बच्चे। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम करते हैं, सलाम मालेकम कहते हैं ना, तो सलाम करते हैं मालिक को। तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ भी नहीं सके। ऐसा कोई यहाँ नहीं आता जिसको निश्चय न हो। जिसको निश्चय न हो वो यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता। तो झूले बच के आ जाए। अच्छा, यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते, किसके पास जाते हैं? हम तो भगवान के पास जाते हैं, सतगुरु के पास जाते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वो मनुष्य तो अनेक होते और ये तो एक ही है। क्या एक ही है? बाप, टीचर और सतगुरु बनने वाला ये तो एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं कि वो एक ही बाप, टीचर, सतगुरु कैसे बनता है। परिचय कोई को भी नहीं है। तथा कथित ब्राह्मणों को तो होगा नहीं परिचय कि वो बाप एक ही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। पैसे तो देते हैं लेकिन वो बाप एक ही है और वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये उन ब्राह्मणों को परिचय नहीं है क्या? उन ब्राह्मणों को परिचय नहीं है कि बाप, टीचर, सतगुरु तीनों है। कहते तो हैं, परिचय नहीं है। क्यों? जब कहते हैं तो बिना जाने थोड़े ही कहते हैं कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वो बिंदु को बाप, टीचर और सतगुरु मानते हो, कह देते एक ही है। अब वो एक बिंदु को पहचानेंगे कैसे? वो बिंदु जब तक साकार में न आए तो वर्षा कैसे देगा? साकार में न आए तो ब्राह्मण जन्म कैसे देगा? वो साकार में न आए तो ठीक कैसे करेगा? और सदगति करके वापस कैसे ले जाएगा? तो इस बात को वो नहीं जानते कि वो एक ही जो स्वरूप है वो साकार में होते हुए भी निराकारी चेज वाला कौन है वो नहीं जानते। और तुम जानती हो। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचयिता और रचना को कोई भी नहीं जानती। न जानने के कारण उनको आर्पण कहा जाता है। कौन हुए आर्पण? यतीम, जिनका धनी धोरी कोई नहीं, जो रचयिता और रचना को नहीं जानते। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप है। गीता में कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि। कैसी है? सर्वशास्त्रों में शिरोमणि, यानी सर्वशास्त्र मई मन सर्वशास्त्रों के निचोड़ से भरी पूरी।
तो शिरोमणि हुई, सबसे उत्तम से उत्तम है। गीता को ही माई बाप कहा जाता है। एक बात कह दो ना, माई कह दो चाहे बाप कह दो, दोनों कैसे कह दोगे? गीता माँ होगी या बाप होगा? गीता माता हुई या गीता बाप? माई बाप क्यों कह दिए? माँ होगी तो जरूर पीछे बाप भी होगा। भगवान के मुकम्मल से निकली हुई गीता का ज्ञान, उस बाप ने ही उस गीता को जन्म दिया। पर कहता कौन हुआ? बाप। तो भगवान के मुकम्मल से निकली, ऊंच से ऊंचे है बाप, तो जरूर ऊंच से ऊंची ही गाई हुई गीता हो गई। क्रिएटर जब बाप ऊंच से ऊंचे है तो उसकी गाई हुई गीता भी ऊंच से ऊंच शास्त्र हो गई, सर्वशास्त्र शिरोमणि। अब क्रिएट कोई एक तो नहीं करता है, क्रिएशन करने के लिए दो चाहिए ना। तो बाप ऊंच से ऊंच गीता का आधार लेता है क्रिएटर बनने के लिए। सब शास्त्र हैं उनके पत्ते, गीता माई बाप के पत्ते, रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो अल्पकाल के लिए मिलेगा। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है और एक जन्म के लिए मिलता है। वो शास्त्र मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई करनी पड़े। वो पढ़ाइयाँ हैं अल्पकाल सिर्फ एक जन्म के लिए, और ये पढ़ाई है जन्म जन्मांतर के लिए। यहाँ तो एक ही निराकार बाप ही है जो इसकी जन्मों के लिए वर्षा देते, तो मनुष्य तो दे नहीं सकता। वो तो बस नाते तो नहीं बनाए देते हैं, बाप बनाते हैं बस पाऊंग। अभी बाप बैठे बच्चों को समझाते कहते हैं, बैठ और खड़ा होकर समझाते हैं, चलते और दौड़ते हुए समझाते हैं। क्या मतलब? बैठ माना कोई तन में बैठ करके समझाते हैं। ऐसे नहीं कोई ऊपर से प्रेरणा दे रहा है भगवान और हमको समझाता है। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने के अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पुरुषोत्तम संगम युग पर, बाप पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हुए हैं। क्या बनाने के लिए आए हैं? पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए आए हैं। सप्त धाम भी दो हैं। कौन कौन से? एक शांति धाम और दूसरा सुख धाम। ये है ईश्वर का धाम। बाप कहता है ना, बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर के समझाओ। क्या इधर उधर मार्केट में भाजी वालों के पास नहीं जाकर के इसको समझाओ, शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी इतनी बढ़िया बढ़िया कुछ चीजें एक तरफ बता दी, और फिर आप के फूल साथ में, आप के फूल, गुलाब के फूल,
वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? बढ़िया बढ़िया भी चढ़ाते और घटिया भी चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हो? पूछो किससे? मंदिर में जाने वाले शिव के भक्तों से पूछो। कृष्ण के मंदिर में आते तो फूल नहीं चढ़ाते हैं। क्यों? वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। कहाँ किया यादगार? समझ किया यादगार कैसे है? कैसे? कृष्ण की आत्मा कौन? ब्रह्मा। तो वहाँ जो अर्पण हुए वो आपके के फूल नहीं अर्पण हुए, अच्छे अच्छे गुलाब के फूल अर्पण हुए हैं? वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल अर्पण हुए, कोई गुलाब वो क्या कांटे अर्पण नहीं हुए? कांटे ज्यादा अर्पण हुए। फिर यादगार कहाँ की है? संगम कृष्ण के ऊपर बढ़िया बढ़िया फूल चढ़ाए जाते हैं, कहाँ है? बढ़िया फूल है, बढ़िया भी तो आज के भी है। सवाल ये है कि कृष्ण के ऊपर चढ़ाए जाते हैं और शिव के ऊपर दोनों चढ़ाए जाते हैं। अच्छे भी चढ़ते हैं और कांटे वाले फल फूल भी चढ़ते हैं, खुशबू वाले भी चढ़ते हैं और दुर्गंध छोड़ने वाले भी चढ़ते हैं। दुर्गंध बना जिनमें व्यभिचार की दुर्गंध आती हो वो भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि व्यभिचार से ही बदबू बढ़ती है, दुर्गंध बढ़ती है। दूध में पानी मिला दिया जाएगा तो जल्दी दुर्गंध मारेगा, और दूध प्योर दूध ज्यादा समय तक रखा रहता है। तो बताया कि ये अंतर क्यों है और कहाँ की यादगार है? शिव के मंदिर में दोनों चढ़ते हैं और कृष्ण के मंदिर में सिर्फ श्रेष्ठ के श्रेष्ठ फूल ही चढ़ते हैं। यादगार कहाँ की है? अगर कहे ब्रह्मा तो ये बात ठीक है क्या कि दादा लेखराज के समय में जो भी अर्पण हुए सब श्रेष्ठ ही अर्पण हुए? दूसरे धर्म की कोई आत्माएं नहीं आई क्या? आई, फिर कहाँ की यादगार? पुरुषोत्तम संगम कैसे? पुरुषोत्तम संगम कब से? 76। तो 76 से शिव का मंदिर कहें या कृष्ण का मंदिर कहें? किसका मंदिर कहें? शिव का मंदिर कहें। अच्छा, कृष्ण का मंदिर कब से कहें? सतयुग में। सतयुग में जो कृष्ण होगा उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, एक से फूल चढ़ने लगे। सर्विस करने वाले फूल एक से चढ़ने लगे हैं? वो सर्विस तो नहीं करते। जो फूल होंगे वो खुशबू छोड़ेंगे ना, खुशबू से तो लोग आकर्षित होंगे या दूर भागेंगे? दूर भागेंगे नहीं तो और आकर्षित होंगे, नजदीक आएंगे। हाँ, जहाँ उन्हें बदबू आएगी वो भागेंगे दूर। ये बाबा ने बोला कोई तो ऐसे होते हैं जो थमाए देवे और कोई ऐसे भी होते हैं बच्चे जो भगाए देवे। तो कोई भगाने की सर्विस करते हैं और कोई बाबा के पास बच्चों को थमाने की सर्विस करते हैं। तो जो भगाने की सर्विस करते हैं वो बदबू वाले हुए या खुशबू वाले हुए? वो तो बदबू वाले हो गए। और खुशबू वाले कौन से हुए? जो नजदीक खुद आए और दूसरों को भी नजदीक आने में सहयोग दे। तो कहाँ की बात है? प्रश्न तो रह गया, जवाब भी रह गया है। कैसे? यहाँ अभी अकचे फूल आ रहे हैं बाबा के पास, दोनों आ रहे हैं। तो शिव का मंदिर हुआ या कृष्ण का मंदिर हुआ? फिर कृष्ण का मंदिर कौन सी यादगार? 88 के बाद 88 के बाद कृष्ण का मंदिर, उसके बाद फिर अच्छे फूल आने लगे।
ये अच्छा शक्ति के मंदिर से ठाकुर हनुमान जी से शक्ति का मंदिर। अच्छा, अभी अच्छे फूल आ रहे हैं? दोहरण भाई को ज्ञान में आए 78 में 78 में। तो ये पक्का हो गया कि 76 से अच्छे फूल ज्ञान में आए हैं एडवांस नॉलेज में। क्या बताऊं कृष्ण के मंदिर में अच्छे फूल ही चढ़ाए जाते हैं। वो यादगार कब की है? जब कृष्ण बच्चे की पूरी प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता होती है, लेकिन काले कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। जब तक काला है तब तक कैसा हुआ? विकारी हुआ। और जब गोरा है तो निर्विकारी हुआ। तो काला कृष्ण जो है वो काला कृष्ण में शिव बाबा की प्रवेशता होगी या गोरे कृष्ण में शिव बाबा की प्रवेशता होगी? काला कृष्ण। भक्त तो इन बातों को जानते नहीं, वो चित्र तो काला बनाते हैं, लेकिन काले चित्र वाले कृष्ण के ऊपर भी फूल चढ़ाते हैं अच्छे। तो जो यादगार है वो इस समय की यादगार है जब कृष्ण और राधा की आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में पूरी रीति प्रत्यक्ष हो जाती है। अभी पूरी रीति प्रत्यक्षता है नहीं, तो बताया वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अति के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अर्थ तो वो भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते, इस समय माने किस समय? जब तक सतगी स्वर्ग की शुरुआत नहीं हुई है तब तक तुम बच्चों को बाप पढ़ाते। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहेंगे, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे तो भगवान कहेंगे? क्या कहेंगे? भगवान तो एक ही बाप है, वो है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, उनका सच्चा नाम है शिव। और तुम बच्चे हो शालिग्राम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बबूलनाथ, रामेश्वरनाथ, कालेश्वरनाथ, ये नाम क्या हो गए? ये सब झूठे हो गए। उनका सच्चा नाम है शिव, तो बाकी नाम क्या हो गए? हाँ, जैसे जैसे शरीर में प्रवेश करके उन्होंने पार्ट बजाया, तो शरीर में प्रवेश करके जब पार्ट बजाया है तो नाम उनके बदल जाते हैं। पार्ट बच्चे के रूप में बजाए, उसके बच्चे के पार्ट बच्चे के रूप में, तो बाप ने नहीं बच्चों के साथ पार्ट बजाया। ज्ञान की कौन सा ज्ञान है ऐसा जो शालिग्राम छोटे बनाए दिए और शिवलिंग बड़ा बनाए दिया है? पार्ट बजाया यानी शिव बाबा ने बड़ा पार्ट बजाया और शालिग्राम बच्चों ने पार्ट नहीं बजाया, छोटा पार्ट। तो सब बच्चों ने नंबरवार पार्ट बजाया होगा या एक जैसा पार्ट बजाया होगा? नंबरवार बजाया होगा ना। तो फिर शालिग्राम सब एक जैसे छोटे बनाते हैं और शिवलिंग बहुत बड़ा बना दिया, फिर तो नंबरवार बनाना चाहिए ना। जैसे बच्चे हैं बात की। अच्छा, तो कोई ऐसी बात हुई ना कि बड़ा कर्तव्य किया है तो बड़ा लिंग बनाई दिया। अच्छा, बड़ा जो कर्तव्य किया है, जैसे ड्रामा होता है, ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, कोई बड़ा पार्टधारी कोई छोटा पार्टधारी। तो बड़ा पार्टधारी कौन हुआ? तो हुआ हीरो कहा जाता है ना। बड़ा पार्टधारी ऑलराउंड पार्ट बजाता है और बाकी सब बाइप्लाट भी बजाते हैं। कोई ऑलराउंड हीरो पार्टधारी के सहयोगी होते हैं, वो भी ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। तो हीरो का पार्ट सबसे बड़ा माना जाता है। तो शिव का लिंग बहुत बड़ा बनाया गया।
और लिंग में बिंदु छोटा लगाते हैं। क्या हुआ कि जिस हीरो पार्टधारी में परमात्मा शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है वो पार्टधारी बड़ा बनाते हैं, दिखाते हैं, और उसमें शिव की यादगार ज्योति बिंदु दिखाते हैं। शालिग्राम तो आत्मा को कहा जाता है ना, शिव कहा जाता है परमात्मा को। किस आत्मा को? परमात्मा को। कैसी आत्मा? परम। कैसा पार्ट बजाने वाली? परम। तो पार्ट बजाने के आधार पर ये तौल की जाती है कि किसने बड़े से बड़ा पार्ट बजाया, किसने मीडियम बजाया और किसने छोटा पार्ट बजाया, किसने ऊंची से ऊंची पार्ट बजाया, किसने निष्कर्ष पार्ट बजाया, किसने मध्यम पार्ट बजाया। तो शिव कहा जाता है परमात्मा को। कौन सी आत्मा को? पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो परम पार्टधारी है वो सभी का बाप है। सभी माने? सभी माने किसका? भाई बहन कैसे हुए? हम सब बाप के बच्चे, बिंदु बिंदु आत्माएं तो भाई भाई है। तो जब बिंदु बिंदु आत्माएं हैं तब तो पार्ट बजाने की बात है ही नहीं। पार्ट बजाते कब हैं? जब शरीर लेते हैं। भाई बहन हम कब हुए? जब हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणी। कौन? प्रजा। जो भी प्रजा है वो सब हुए ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, भाई बहन। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए दी के कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया है? ब्रह्मा तो साकार है या निराकार है? बिंदु तो नहीं है, साकार है। तो साकार ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ। बड़ी माँ को किसने पैदा किया? पैदा किया किसी ने है? अरे बड़ी अम्मा जब कहा जाता है तो बड़ी अम्मा जो बड़ी अम्मा बनी या माँ जो माँ बनी, उसको माँ किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा। तो जिसने बनाया वो उसका भी रचयिता हुआ। किसका? बड़ी माँ का भी रचयिता कोई हुआ। जब कहते हैं ब्रह्मा को किसने पैदा किया तो कहेंगे भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन। क्या कहा? किसकी क्रिएशन है? शिव की। तो शिव ज्योति बिंदु रूप में क्रिएटर हुआ या साकार में आके क्रिएटर होता है? साकार कौन जो क्रिएटर बनता है, लेकिन क्रिएशन वो क्रिएशन नहीं है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? क्रिएशन है, रचना है ना। किसकी? एक रचयिता बाप की, शिव की। तो सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। पहले पहले कौन सी रचना रचते हैं, सूक्ष्म वतन की या स्थूल वतन की? पहले सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। और वो सूक्ष्म वतन कहाँ है? ऊपर। हाँ, ऊपर तो चित्र में दिखाया है सिर्फ समझाने के लिए कि ऊंची स्टेज है। किसकी? वो रचना की भी ऊंची स्टेज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी ऊंची स्टेज है। उसमें शंकर की सबसे ऊंची स्टेज, विष्णु की उससे नीचे और ब्रह्मा की उससे नीचे।
तो ये स्टेजेस दिखाई गई है सूक्ष्म वतन में, मनन चिंतन मंथन की स्टेज दिखाई गई है। तो ये बच्चों की स्टेज हुई या कोई ऊपर हवा में रहने वालों की स्टेज हुई? बच्चों की भी स्टेज हुई ना। साकार सृष्टि पर ऐसी मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज का नाम है सूक्ष्म वतनवासी। माना सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में जो रहने वाले हैं, साकार दुनिया में जिनकी बुद्धि नहीं लगती, वो हुए सूक्ष्म वतनवासी। उसमें भी 3 प्रकार की, एक ब्रह्मा जैसी जिनकी जागती बुद्धि साकार में जाती है, और दूसरे मीडियम, न ज्यादा साकार में जाती है और न ज्यादा निराकारी स्टेज में रहती है। माने बहुत गहराई का मनन चिंतन भी नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा साकारी दुनिया में साकार स्टेज में भी नहीं रह सकते, माने मीडियम रहते। और तीसरा शंकर, शंकर को दिखाया है जैसे साकारी दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं, अपने पेट की ही चिंता नहीं तो आदमी सोचता तो है, अरे हम लौकी का धंधा नहीं करेंगे तो पेट कैसे पलेगा, और फिर भीख भी नहीं मांगनी है क्या? ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात आती कि नहीं? कभी आती है, आती है। तो इसका मतलब उसको अपने देह की चिंता नहीं है। अगर चिंता नहीं है तो कहेंगे कैसी स्टेज है? साकारी स्टेज नहीं है, आकारी स्टेज है। मनन चिंतन मंथन की ऐसी स्टेज है जिसमें ये निश्चित हुआ पड़ा है, देवान न होने के कारण, कि बाबा ने हमको गारंटी दी है कि ईश्वरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, उनको पाव भर आटा मिलेगा जरूर और सम्मान से मिलेगा, ऐसे नहीं भीख मांग के मिलेगा। तो ऐसी स्टेज जिससे साकारी दुनिया से कनेक्शन कट, लोगों को देखने में है कि भाई इनका तो दुनिया से कोई कनेक्शन है ही। तो शंकर समान स्टेज धारी, सूक्ष्म शरीर धारी शंकर है, जैसे जो विशेष पार्ट ऊंचाई ऊंची स्टेज का बनाने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे ज्यादा नजदीक किसके हुए? बाप के ज्यादा नजदीक हुए ना। तो वो भी क्रिएशन है। कौन? शंकर भी क्रिएशन। किसकी क्रिएशन हुई है? शिव की, माने बिंदु की। हाँ, है? साकार में प्रजापिता की क्रिएशन हुई, यानी यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व में प्रवेश किया शिव बाबा ने, वो तो हुआ प्रजापिता, माना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और फिर ब्रह्मा को टाइटल मिला, किसका? प्रजापिता का। दादा लेखराज को टाइटल मिल गया क्योंकि प्रजापिता तो गया, तो उसका टाइटल मिल गया ब्रह्मा को। तो दादा लेखराज ब्रह्मा वो हुए टाइटल के आधार पर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, प्रजापिता ब्रह्मा। और फिर उसका बच्चा कौन हुआ? पहला बड़े से बड़ा बच्चा कौन हुआ? इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि संकल्पी रचना पैदा हुई पहले पहले ब्रह्मा के द्वारा। कौन सी संकल्पी रचना? माने सूक्ष्म वतनवासी, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाली कौन सी पहली पहली रचना? सनत कुमार, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो उनको दिखाया हुआ है। उनमें बड़ा कौन सा माना जाता है? क्यों? ये तो लास्ट नंबर का नाम है। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो लास्ट नंबर का, फोर्थ नंबर का नाम है, तो वो बड़ा कैसे हो गया है? हाँ, ज्ञान में जो बड़ा
वो हम समझते हैं कि वो बड़ा ठहरा, वो भविष्य में बड़ा बनने वाला है। इसलिए सनत कुमार को योगीश्वर दिखाया हुआ है। किसका ईश्वर? योगियों का ईश्वर। तो है तो बच्चा। किसका बच्चा? ब्रह्मा का बच्चा। ब्रह्मा का बच्चा है, इसलिए शंकर को भी जनेऊधारी दिखाते हैं, योगियों का ईश्वर। क्योंकि योग बल से ही सारे विश्व की बादशाही अगर गाई हुई है तो किसके लिए गाई हुई है? शंकर के लिए गाई हुई है। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ गौरी। तो सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई शंकर में। रचयिता कौन हुआ? यज्ञ के राज्य में जो प्रजापिता हुआ वो हुआ रचयिता, और शंकर हुई रचना। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडाप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कैसे पैदा करें? वो होंगे जब एडाप्ट हो। जैसे गुरु को फॉलोअर से एडाप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हो गया माने कब हो गया है? आज की बात हुई ना। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनको है, उनको क्यों कह दिया? जब ब्रह्मा के तन में बैठ करके बोल रहे हैं आने वाले के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सारी दुनिया का पिता कैसे हो गया? यज्ञ के आदि में तो सारी दुनिया नहीं थी, इसलिए बोला कि आने वाला जो भविष्य का पीरियड है उसमें सारी दुनिया उस प्रजापिता को अपना बाप एडम या आदम स्वीकार करेगी। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, यहाँ माना कहा इस साकार सृष्टि पर चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो नहीं होती है? प्रजा कहाँ होगी? जन्म मरण कहाँ होगा? जा माना जन्म, प्रजा माना जो प्रत्यक्ष रूप से जन्म ले, साधारण रूप से जन्म नहीं है, ये विशेष जन्म है प्रजापिता की संतान का। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ये सब बातें बाप समझाते। क्या समझाने वाला कौन हुआ? बाप। बाप द्वारा नॉलेज लेकर तुम विश्व के मालिक बनते हो। वो ब्राह्मण लोग भी अपन को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, लेकिन क्या वो ब्रह्मा की औलाद है वास्तव में? उनसे पूछो ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यह बैठे हैं, और वह कहेंगे हो कर गया। क्या अंतर हुआ उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में है? तुम क्या कहेंगे? तुम कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा यह बैठा है, और वह कहेंगे वो हो करके गया है। माने भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण पास्ट की बातें बैठ बताएंगे, और तुम वर्तमान प्रैक्टिकल बात बताते हो। वो फिर अपन को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो, वो पूजा करते हैं किसकी? जिसको कहते हैं होकर गया है उसका चित्र बैठ करके बनाते हैं। चित्र किस लिए बनाया जाता है? पूजा, दर्शन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, महिमा करने के लिए। तो पूजा हो गई ना, तो पूजा करते हैं बैठकर। और तुम तो प्रैक्टिकल में बैठे हो।
कौन प्रैक्टिकल में बैठे हो? ब्राह्मण बच्चे। तुम प्रैक्टिकल में ब्राह्मण बने बैठे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। लेकिन प्रैक्टिकल में भी कब होंगे? कब कहेंगे प्रैक्टिकल में? जब आपस में भाई बहन की अनुभूति करें। जैसे लौकिक परिवार में आपस में भाई बहन रहते हैं, तो भाई बहन बन के रहते हैं ना, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया शिव बाबा ने। किसने एडॉप्ट किया? शिव बाप ने नहीं, शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश करके तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या सिखलाता हूँ? राजयोग। बूढ़े तन में बैठ करके तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ब्रह्मा दादा लिख रहा है इसके तन में, तो बूढ़ा तन तो था, क्यों नहीं था? बूढ़ा तन था तो राजयोग नहीं सिखलाया है? राजयोग सिखलाने के लिए बताया हुआ है कि राजयोग सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग वाला ही सिखला सकता है। जो निवृत्ति मार्ग वाला है वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखला सकता। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मा की प्रवृत्ति कौन, दादा लिख रहा है ब्रह्मा की प्रवृत्ति कौन? माता चाहिए। कौन है माता? कहेंगे सरस्वती, ओम राधे। तो वो बेटी थी या उनकी युगल थी, वो तो शोभता ही नहीं। कहाँ 14 साल की कन्या और कहाँ 7 साल का बूढ़ा, ये तो प्रवृत्ति नहीं शोभती। मुरली में तो बाप ने बोला है कि समझते नहीं है कि बाप कैसे आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखलाया। तो क्या साबित हुआ कि जरूर वही ब्रह्मा सरस्वती शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करते हैं जो आदि वाली आत्माएं थी, जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे। वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है, ब्राह्मण बनती है ब्राह्मण परिवार में, और उनमें प्रवेश करके मम्मा बाबा की सोल प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सीखती है। सिखाता कौन है? शिव बाबा। बाद में सरस्वती नदी बीच में आती है और बीच में चली जाती है। कुछ टाइम के बाद शुरुआत में सत्संग में मम्मा नहीं आई। शुरुआत में नहीं आई, बाद में आई है। सिर्फ इतना इशारा दिया है अव्यक्त वाणी में और मुरली में भी। सरस्वती नदी का गायन है, वो पहाड़ से नहीं निकलती है। कहाँ से निकली? इलाहाबाद से ही निकली और वही गुम हो जाती। देखा होता तभी तो ये बातें कही है कि मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे। ऐसा है बता तो रहे, मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। मम्मा बाबा को तो कई माना, 2 तो हुए ना। 2 नहीं कहा गया, लेकिन नंबर 3 भी तो नहीं कहा गया। कई शब्द नहीं बोला है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में जाएंगे, वो भी गुम हो गए। तो 3 शब्द भी नहीं बोला है कभी भी। हाँ, बहुवचन में बोला। तो इससे साबित क्या हुआ कि कोई ऐसे थे जो मम्मा बाबा के ऊपर भी कंट्रोल करते थे, माने उनसे भी ज्यादा पावरफुल कोई आत्माएं थी। अगर उनसे ज्यादा पावरफुल नहीं थी तो शूटिंग पीरियड में उन्होंने आदि में कैसे उनको कंट्रोल किया?
किन्होंने? मम्मा बाबा को डायरेक्शन कैसे देते थे? मुरली में आया हुआ है? बिना देखे डायरेक्शन कैसे देंगे? हाँ, मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, माने सामने बैठ करके उनको सर्चलाइट देते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर मालूम में आ गए। कौन समझते थे? हाँ, लेकिन ड्रिल कराने वाले 15-20 कहीं बताए मुरली में? मतलब क्यों? बाबा ने तो मुरली में कहीं नहीं बताए कि ड्रिल कराने वाले 15-20 थे या 3-4 थे। हाँ, बहुवचन बोला है सिर्फ। भाई मम्मा बाबा से ऊंचे तो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं जो उनको जन्म देने वाले बनेंगे सचिव में। प्रमाण तो होगा क्या? बाकी राधा उनके पास तो ये अगर थी नहीं तो डायरेक्शन कैसे लेती थी? तो सारा जब राधा वहाँ हाँ, राधा थी और वो डायरेक्शन लेती थी, लेकिन जो डायरेक्शन देने वाले थे वो पहले आ गए ज्ञानी। सही राधा को डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? थी डायरेक्शन लेती थी, लेकिन वो डायरेक्शन देने वाले पहले आए ज्ञान में। प्रमाण ये हमें करना पड़ेगा डायरेक्शन देने वाला पहले होगा या डायरेक्शन लेने वाला पहले होगा? डायरेक्शन वाला है तो पहले कौन होगा? पहले कौन होगा? अरे ये तो बताओ, डायरेक्शन लेने वाला पहले होगा या देने वाला? लेने वाला पहले होगा। लेने वाला पहले होगा। लेने वाला है लेकिन लेने वाला एक कहा? बाबा ने कहा मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, मम्मा बाबा दोनों को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन। और हम समझते थे, हम सब जो है 2 के लिए आएगा कम से कम। हम समझते यानी मम्मा बाबा समझते थे कि ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवे, वो भी गुम हो गए। तो इससे साबित हुआ कि कोई बच्चे थे जो मम्मा बाबा दोनों से भी सुपर थे, ज्यादा पावरफुल आत्माएं थी। नहीं तो शुरुआत में कंट्रोल करने की शूटिंग कैसे हो सकती है? तो शूटिंग पीरियड चल रहा है ना। तो उन आत्माओं ने जो आज में कंट्रोल किया, वो ही आत्माएं जब सृष्टि की एक्यूरेट आदि होगी तो वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनते। राधा कृष्ण जैसे जो पहले 2 पत्ते हैं उनके भी माई बाप बनते हैं। माई बाप माने क्रिएटर। तो क्रिएटर हमेशा क्रिएशन से ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2-4 जनरेशन का व्यक्ति, 2-4 जनरेशन पहले होने वाला व्यक्ति 2-4 जनरेशन बाद में पैदा होने वाले बच्चों से कमजोर पैदा हो। राणा प्रताप की तलवार म्यूजियम में देखते हैं तो आश्चर्य लोग होता है लोगों को कि ये तलवार उठाते कैसे होंगे। अभी तो आंखें अंदर घुसती चली जा रही हैं, गाल चक्की होते चले जा रहे हैं, शरीर छोटे होते चले जा रहे हैं, बीमार होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो रचना पैदा होती है वो सब कमजोर होती जाती। माना पहले जन्म में रचयिता और दूसरे जन्म में जो जन्म देने वाली रचना है वो कमजोरी होगी। तो यज्ञ के आदि में जो थे 2 वो ऐसे श्रेष्ठ थे जिन्होंने मम्मा बाबा को भी कंट्रोल किया। और कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब पहले सिर्फ सुप्रीम सोल ने उनका आधार लिया हो। किनका? जो कि मम्मा बाबा को कंट्रोल करते थे। नहीं तो अगर परमात्मा सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती दादा लेखराज ओमराज में अगर पहले प्रवेश करें तो फिर उनको पावरफुल होना चाहिए। भाई बीज जिसमें पहले पड़ेगा वो बड़ा बच्चा होगा। भारतीय परंपरा में बड़ा बच्चा हमेशा राजा बनता रहा, क्योंकि उसमें प्योरिटी की पावर लंबे समय की होती है। तो ऐसे ही परमात्मा शिव ने जिनमें पहले प्रवेश किया, वो प्रवेश जिनमें पहले किया उनका नाम पड़ा क्या? प्रजापिता ब्रह्मा, गीता पति भगवान और गीता माता। माना ब्रह्मा को साक्षात्कार जरूर हुए, लेकिन सिंध हैदराबाद में जो साक्षात्कार हुए
उनसे ये तो साबित नहीं होता कि शिव बाबा ने उनमें प्रवेश कर लिए। साक्षात्कार तो सूरदास को भी हुए, तुलसीदास जी को भी हुए, रैदास को भी हुए। तो क्या ये पक्का हो गया कि उनको भगवान मिल गया? साक्षात्कार में होना अलग बात और परमात्मा की प्रवेश होना, प्रवेशता अलग बात। तो ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए तो वो खोज करने लगे कि हमको ये किसने किया, कहाँ से आई ये पावर। गुरु ने तो मना कर दिया। गुरुओं से श्रद्धा उनकी उठी। फिर सोचा विद्वान पंडितों से पूछे, बनारस से गए, वहां भी उनको कुछ नहीं मिला। तब उनकी बिल्कुल श्रद्धा सबसे ऊपर चढ़ गई। अपने प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने जिसको श्रेष्ठ समझा, भागीदार को, जिसको उन्होंने अपनी सारी दुकान सौंप दी थी, लाखों रुपए की मिल्कियत, और खुद सत्संग में लग गए थे, तो कोई ऐसी दुकान थोड़ी सौंपती होगी। तो जिस व्यक्ति को उन्होंने बहुत ईमानदार, सच्चा, साफ दिल और ज्यादा होशियार अपने से समझा, वह उसी के पास पहुंच गए। कलकत्ते में सूरज तो पूरब में ही निकलता है। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो डायरेक्ट ब्रह्मा का मेल जो है वो पिता से हिम्मत नहीं पड़ी ये बात कहने की। तो किससे कहा? वो ब्रह्मा बाबा से भी कोई ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति था, बुढ़ा था। तो बाबा की हिम्मत डायरेक्ट उससे कहने की नहीं पड़ी। किससे कहा? अरे बच्चा होगा तो पहले किसके पास जाएगा? माँ के पास ही जाएगा ना। तो यज्ञ माता ठीक हुई, जिसके पास ब्रह्मा बाबा ने जाकर के साक्षात्कार की सारी बात सुना दी। तो जिस समय सुनाई और उस माता ने सुनी, तो वो सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली तो माता हुई। उस माता ने प्रजापिता को सुनाया और जैसे ही प्रजापिता को सुनाया वैसे ही परमात्मा शिव ने प्रजापिता में प्रवेश करके साक्षात्कारों का रहस्य समझाने दी। तो समझ लेना और समझ देना ये किसने पहले किया, और सुनना और सुनाना ये किसने किया? माता ने किया सुनना सुनाना, ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ। और समझना और समझाना ये प्रजापिता ने किया। तो ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना बीज। तो बीज प्रजापिता, गीता में शब्द आए हैं कि ज्ञान का बीज डालने वाले को पिता कहा जाता है। तो वो प्रजापिता हो गया भागीदार, और वो माता हो गई भक्ति, भावना, श्रद्धा, विश्वास। तो श्रद्धा, विश्वास, भावना जहाँ होती है वो ऊंची चीज होती है। श्रद्धा, ज्ञानी में कोई जरूरी नहीं है कि श्रद्धा, विश्वास, भावना हो। रावण भी ज्ञानी था लेकिन उसमें श्रद्धा, विश्वास, भावना नहीं थी। तो भक्ति मार्ग में भक्ति को ज्यादा ऊंचा क्यों मानते हैं? ज्ञान को ऊंचा क्यों नहीं मानते? इतने शास्त्र बने हुए हैं, उसमें ज्ञान को ऊंचा क्यों नहीं कहा? कहते हैं ज्ञान के बिना गति नहीं, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। लेकिन फिर भक्ति को ऊंचा क्यों माना है? क्योंकि श्रद्धा, विश्वास युक्त जो भक्ति होती है उसमें ज्ञान का भी पुट है, अंधश्रद्धा नहीं। इसलिए यहाँ बताया कि बूढ़े तन में प्रवेश करके तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो यज्ञ के आज में भी जिस तन में प्रवेश किया वो बूढ़ा तन था। अब हम ज्ञान में आ चुके। अब हमारी भाषा हद की है बेहद की। शुरुआत में हमने जो ज्ञान लिया वो हद का था, बेहद में नहीं था, क्योंकि बाबा ने उतना ज्ञान नहीं सुनाया था। सत्य चक्र की इतनी नॉलेज नहीं दी थी। इसलिए मुरली में बताया वो बच्चे क्यों चले गए, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था। बुद्धिमान को जब बुद्धि का भोजन नहीं मिलेगा तो ज्ञान में नहीं चल सके। श्रद्धा, विश्वास, भावना वाली आत्मा होगी, भक्त आत्मा होगी तो वो चलती रहेगी। तो ब्रह्मा का पाठ या ब्रह्मा दादा लेखराज ने जिस माता से जन्म लिया
उसका पार्ट तो भक्ति भावना का हाथ, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ज्ञान का बीजारोपण सबसे पहले किसमें हुआ? प्रजापिता में और उस माता में। तो वो ज्ञान के दो बीज जिसमें पड़े हैं पहले वही रुद्रमाला के पहले दो मणके हो गए। तो मात तुम पिता, वो जो माता पिता हैं वो सारी सृष्टि के माता पिता एडम ईव कहे गए, जिनको सारी सृष्टि को मानना ही पड़ेगा। उन माता पिता के द्वारा ही बच्चों को वर्षा मिलना है। बल लक्ष्मी नारायण उनके बनते हैं। लक्ष्मी सत्युग की मालिक होगी, लेकिन विश्व की मालिक नहीं होगी। वो स्वर्ग का कंट्रोल करेगी, लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों दुनिया का कंट्रोल जगदम्बा ही करती। तो इसलिए कहा सर्वशास्त्र शिरोमणि, सर्वशास्त्र शिरोमणि और सबका माई बाप। सब शास्त्रों का, शास्त्र माना शासन करने वाले जो विधान हैं, उन सब का माता पिता। तो मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। क्या मुरली में तो कहा कि ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं, तो बेबी एक तरफ कह दिया, बेबी माना बच्चा बुद्धि, और फिर बूढ़ा तन भी है। तो बेहद में बूढ़ा है या हद में बूढ़ा है? कैसे कहा जाए? हद में बूढ़ा हुआ ना, बेहद में तो बूढ़ा नहीं कहेंगे। अगर बेहद में बूढ़ा हो तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तब बाबा की बुद्धि में क्यों बैठा कि यज्ञ में श्रेष्ठ व्यक्ति प्रजापिता ही। प्रजापिता शब्द तुम बच्चों को जरूर लगाना चाहिए, तब उन बच्चों की क्वालिटी का पता चला। अगर बच्चा बुद्धि न होता तो बाबा की वाणी कैद कर लेता कि सन 76 में जिस विशाल विनाश की घोषणा की गई है, वो विनाश कोई हद का विनाश नहीं है, वो बेहद की ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के विनाश की बात कही है बाबा। ऐसे ढेरों महावाक्य जो ब्रह्मा बाबा नहीं समझ सके। क्यों? क्योंकि बल तन बूढ़ा था, लेकिन बुद्धि बच्चा। ऐसे ही अभी भी प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट है। एक पार्ट है इनोसेंस और एक पार्ट है दुनिया को देखा हुआ। तो जो बुजुर्ग किसको कहा जाता है? जो दुनिया का अनुभवी हो वही बुजुर्ग है, वही बुढ़ा है। और जिसको दुनिया का अनुभव न हो, दुनिया के चंबे में, दुनिया के हथकंडे में, दुनिया के संग के रंग में कौन रंगेगा? जो अनुभवी ज्यादा होगा या बच्चा बुद्धि होगा? वो बच्चा बुद्धि पैदा मनुष्य का काम नहीं है। क्या करना? मनुष्य को देवता बनाना। ये किसका काम है? बाप को ही रचयिता कहा जाता है। कौन सा बाप रचयिता हुआ? शिव ज्योति बिंदु या मनुष्य आत्माओं का पिता है? रचयिता कौन हुआ? क्रिएटर कौन हुआ? आत्मा तो रची नहीं जाती, वो तो आत्माओं का बाप है, तो उसको क्रिएटर नहीं कह सकते। आत्मा तो है ही है, अनादि अविनाशी। उनका बाप भी अनादि अविनाशी है। वो सिर्फ परिचय देता है आत्मा का कि तुम देह नहीं हो, तुम सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा हो। शरीर के आधार पर तुम कार्य करती हो। तो पहली रचना रचने के लिए, ब्राह्मणों की रचना रचने के लिए उस शिव ज्योति बिंदु को आधार लेना पड़ता है। आकार शरीरधारी का, जो सारी सृष्टि का आदि, जिसको आदि देव कहा जाता है। आदि देव है तो आदि ब्राह्मण भी ठहरा। ब्राह्मण कैसे हुआ? ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद को। तो ब्रह्मा पहले हुआ या ब्राह्मण पहले हुआ? ब्रह्मा पहले हुआ है? ब्राह्मण पहले हो गए? ब्रह्मा पहले। अरे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, तो औलाद पहले हुई
ये जन्म देने वाला पहले हुआ? कौन हुआ पहले? जन्म देने वाला पहले हुआ ना। तो ब्रह्मा ये ब्राह्मण, ब्रह्मा पहले हुआ। अच्छा, किस आधार पर? हाँ, क्योंकि परमात्मा शिव ने प्रवेश तो किया, दोनों ही मण के हैं माला के, पहले पहले रुद्रमाला में परमात्मा शिव ने तो प्रवेश किया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि माता पहले कि पिता पहले। बच्चे का जब जन्म होता है तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो माता पहले पिता बाद में, या पिता पहले माता बाद में? नहीं, दोनों ही साथ। तो परमात्मा शिव ने तो एक साथ प्रवेश किया, एक में प्रवेश किया किसी दूसरे उद्देश्य से, और दूसरे में प्रवेश किया दूसरे उद्देश्य। एक का उद्देश्य सुनना सुनाना, और दूसरे का उद्देश्य समझना और समझाना। पहला काम कौन सा होता है? सुनना और सुनाना। ये माता का काम है। माता जो है वो सुनने और सुनाने का कार्य करती है। तो वो रूप जो है जिसने सुनाया प्रजापिता को, प्रजापिता ने कान से सुना, तो ब्राह्मण बच्चे कान से सुनते हैं ब्रह्मा की बातों को। कान से सुन करके ब्राह्मण बन गए ना। सबने समझ तो नहीं दिया, जो कुछ भी ब्रह्मा ने 18 साल सुनाया वो समझ भी लिया क्या? समझा नहीं, लेकिन सुना तो ब्राह्मण। तो ऐसे ही प्रजापिता भी सुनने मात्र से ही किसकी औलाद बन गया? ब्रह्मा की औलाद बन गई। वो भी ब्राह्मण हुआ। इसलिए मुरली में बोल भी दिया